आईएएस वर्सेस आईपीएस ऑफिसर्स। इन ढेरों लोगों ने इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट की है, पता नहीं ध्यान क्यों नहीं गया इस टॉपिक पर। आईएएस आईपीएस दोनों प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट जॉब्स हैं सिविल सर्विसेज कैटेगरी में। आईएएस की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, उत्तराखंड में। आईपीएस की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में। आईएएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, आईपीएस क्राइम प्रिवेंशन देखता है। आईएएस की पोस्टिंग मिनिस्ट्रीज में होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में होती है। आईपीएस की होती है पुलिस डिपार्टमेंट में। आईएएस सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में सबसे टॉप की पोजीशन होती है। आईपीएस की रैंकिंग सेकंड है आईएएस के बाद। दोनों के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। दोनों के लिए मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम 32। इंटरव्यू में इन टॉपिक्स पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईएएस की तैयारी में आपको करीब 1 साल लगता है। रोज की पढ़ाई कम से कम 12 घंटे की। दोनों में मिलती है जॉब सिक्योरिटी, घर, गाड़ी, नौकर, बिजली, पानी, सिक्योरिटी गार्ड्स। दोनों की सैलरी एक जैसी, आईएएस की थोड़ी ज्यादा। पॉलिटिशियंस कानून पास करते हैं, देश ये दोनों चलाते हैं। एनडीए वर्सेस सीडीएस, इस टॉपिक के लिए इन लोगों ने रिक्वेस्ट की है। इन दोनों के एग्जाम्स होते हैं साल में 2 बार। एनडीए का रिटन एग्जाम मुश्किल, सीडीएस का आसान। 12th कर रहे हो या कर चुके हो, एनडीए का एग्जाम दो। ग्रेजुएशन कर रहे हो या कर चुके हो तो सीडीएस का दो। गर्ल्स भी डिफेंस के दोनों एग्जाम दे सकती हैं। दुर्भाग्य से ये दोनों नौकरियां मेन और वीमेन के लिए हैं, तीसरे जेंडर के लिए नहीं। एनडीए के लिए एज चाहिए 16 से 20, सीडीएस के लिए 19 से 25। एनडीए में आपको बीएससी, बीटेक की डिग्री मिलती है, सीडीएस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मिलता है। सीडीएस ऑफिसर ज्वाइन करने में बनता है लेफ्टिनेंट, 2 साल बाद कैप्टन, 6 साल बाद मेजर, 13 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, 15 साल बाद कर्नल, 23 साल बाद ब्रिगेडियर, 25 साल बाद मेजर जनरल, 28 साल बाद लेफ्टिनेंट जनरल। सबसे ऊंचा पद है जनरल, जो कोई भी बन सकता है, बस टैलेंट होना चाहिए। सैलरी कम से कम 56,100 मंथली, ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख मंथली। कुछ लोग देश प्रेम में ज्वाइन करते हैं तो कुछ सैलरी के लिए, पोजीशन के लिए। आपके मन में क्या है? यूपीएससी वर्सेस एसएससी, इस टॉपिक के लिए ये रिक्वेस्ट आई है। ये दोनों गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हैं। यूपीएससी एग्जाम कराता है सिविल सर्विसेज के लिए। एसएससी के एग्जाम्स होते हैं गजेटेड एंड नॉन गजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। यूपीएससी से आप ग्रुप ए ऑफिसर बनते हो, एसएससी से आप ग्रुप बी ऑफिसर बनते हो। सैलरी किसकी ज्यादा? यूपीएससी की पोस्ट ऊंची तो सैलरी ऊंची, एसएससी की पोस्ट नीची तो सैलरी कम। यूपीएससी की 3 स्टेजेस, पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। एसएससी में भी यही तीनों स्टेजेस हैं, मगर ग्रुप सी पोस्ट में अब इंटरव्यू नहीं होते। यूपीएससी के लिए एज लिमिट है 21 से 32, एसएससी के लिए 18 से 32। यूपीएससी क्लियर करने पर आप आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईएफएस बन सकते हो, आईटी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट में जा सकते हो। एसएससी क्लियर करने पर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, दिल्ली पुलिस में, सीबीआई में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में। दोनों की लिस्ट स्क्रीन पर है। यूपीएससी के एग्जाम बहुत मुश्किल मगर प्रमोशन जल्दी। एसएससी के एग्जाम आसान मगर प्रमोशन बहुत धीरे।